44 पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ये करने से पहले आप जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण किसे कहते हैं। ये क्लास 9 में भी तुम लोगों ने जाना हुआ है कि पूरक कोण और संपूरक कोण किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखो, जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री आते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लो 60 डिग्री, इसके साथ कितना जोड़ने से 90 होगा, 90 डिग्री होगा, कितना 30 डिग्री। तो ये बोला जाएगा कि 60 और 30, 60 डिग्री और 30 डिग्री ये एक दूसरे के पूरक कोण है, एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। ठीक, उसी तरह से उदाहरण के लिए अगर मान ले 20 डिग्री के साथ क्या जोड़े कि वो 90 डिग्री हो, तो देखो 70। तो 20 और 70 ये एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी 20 और 70 जोड़ने से 90 डिग्री। यानी कहीं पे भी अगर बोला जाए किसी कोण का पूरक कोण निकालो, किसी कोण, जैसे अगर कोई सवाल हो कि 35 डिग्री का पूरक कोण निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि 35 के साथ क्या जोड़े कि वो 90 डिग्री हो। ठीक, तो 35 के साथ कितना जोड़ने से 90 होगा, देखो 5 और 5, 55 डिग्री। 55 डिग्री जोड़ने से कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर हो। अब इसी तरह से हम जानेंगे कि संपूरक किसे कहते हैं। संपूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर एक कोण मान ले 110 डिग्री है, इसके साथ कितना जोड़ने से 180 डिग्री होगा। ठीक, कितना जोड़ने से, तो इसके साथ अगर हम 80 जोड़े तो 180 होगा, 180 सॉरी गलती कर रहा हूँ, ये होगा 70 डिग्री जोड़ने से होगा 180 डिग्री, यानी 110 डिग्री और 70 डिग्री ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है या सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, उस तरह से अगर हम कहें कि मान लो 90 डिग्री के साथ कितना जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, 90 के साथ 90 जोड़ने से 180 डिग्री आएगा, यानी 90 और 90 ये भी एक दूसरे के संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल है। उसी तरह से उदाहरण से लेकर मान लो है 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, ये अगर सवाल है तो इसका मतलब क्या, अगर संपूरक बोला है तो 120 के साथ कितना जोड़ने से 180 होगा, ये हमें निकालना है। तो कितना जोड़ने से, ये होगा हमारा 60 डिग्री जोड़ने से हो जाएगा 180, यानी 120 और 60 ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसे हम बोलते हैं संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल, और इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक पूरक कोण, इन्हें बोला जाएगा पूरक कोण, और इन्हें बोला जाएगा संपूरक कोण। क्लियर हुआ, इन्हें बोला जाएगा पूरक कोण और इसे बोला जाएगा संपूरक। क्लियर हुआ। ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या ट्रिग्नोमेट्री कोई भी अभ्यास हम जब कर लें तो सब कुछ हम लोग करते हैं इसके ऊपर, एक समकोण त्रिभुज के ऊपर ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल बनते हैं। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री, जहाँ पे एंगल ए बी सी यानी ये वाला कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब मान लो इस कोण को अगर मैं थीटा कहता हूँ, एंगल सी को अगर थीटा बोलते हैं, यानी एंगल ए सी बी को थीटा डिग्री बोला जा रहा है, तो बोलो तो ये वाला कोण कितना होगा, थोड़ा सोचो, ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा। हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने से 180 आता है, तो इस कोण का मान अगर हम मान लेते हैं x है, तो तीनों कोणों को जोड़ने से कितना 180 आना चाहिए, यानी x प्लस थीटा प्लस 90 ये होना चाहिए 180 डिग्री। और हमें किसका मान निकालना, x का मान, तो x होगा, ये 90 उधर जाएगा, 180 से माइनस होगा तो 90 हो जाएगा, और ये थीटा उधर जाएगा तो माइनस थीटा होगा। तो देखो x का मान क्या निकला, ये मान निकला 90 माइनस थीटा, यानी ये कोण निकला 90 माइनस थीटा। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है, समकोण ये है, इस कोण का मान लो अगर है 60 डिग्री,
इस कोण का मान अगर 60 डिग्री तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारा 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अगर कोई एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 180 आएगा। तो ये अगर 90 डिग्री है ही है तो ये दोनों कोण जुड़ के 90 डिग्री आना चाहिए, यानी एंगल सी और एंगल ए एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पूरक होने चाहिए। यानी एंगल ए का मान और एंगल सी का मान हमेशा प्लस करने से 90 डिग्री ही आने चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी एंगल सी का मान अगर 20 डिग्री है, एंगल सी का मान अगर 20 डिग्री है तो एंगल ए का मान कितना होगा, 90 माइनस 20 यानी 70 डिग्री। क्लियरली निकल जाएगा। यानी एंगल ए और एंगल सी का मान हमेशा एक दूसरे के पूरक होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब पढ़ा हुआ है। अब इस चित्र में ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा, इस एंगल थीटा के बारे में हम सोच रहे हैं तो इस एंगल थीटा के लिए साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा सोचो। अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा अगर कर रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी लंब बटा आधार कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या, ए बी बटा ए सी होगा। क्लियर। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा अगर ये थीटा है तो कॉस आधार होगा, ये कर्ण है ये, यानी ये होगा BC बटा AC। और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC। यहाँ तक क्लियर हुआ। कौन से ये कौन से कोण के लिए हो रहा है, सब हो रहा है इस कोण के लिए, यानी एंगल ACB। इस कोण को रेफरेंस मान के इस कोण के लिए जब हम ले रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो उनके मान ये निकले। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इस कोण के बारे में सोच रहे हैं, एंगल ए के बारे में, यानी एंगल BAC के बारे में सोच रहे हैं, तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। तब अगर ये कोण है, इस कोण के बारे में सोच रहे हैं तो लंब होगा ये, BC होगा लंब, AB होगा आधार और AC होगा कर्ण। तो यहाँ पे अगर हम निकाले साइन थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन, इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान तो है 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस कोण का मान तो 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार, ये होगा कर्ण, तब ये होगा BC बटा AC। ठीक उसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, इस कोण के लिए cos आधार क्या होगा ये, और कर्ण है ये, यानी ये होगा AB बटा AC। और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार, ठीक, यानी BC बटा AB। क्लियर। अब जरा इन राशियों को, इन साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और इसके साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा के मान को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ सिमिलरिटी मिल रही है कि नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है AB बटा AC और यहाँ cos 90 माइनस थीटा है AB बटा AC, यानी ये दोनों समान है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ cos थीटा है BC बटा AC और यहाँ साइन थीटा है BC बटा AC, यानी ये दोनों समान है। लेकिन यहाँ tan थीटा है AB बटा BC और यहाँ tan थीटा है BC बटा AB, तो ये क्या है, दोनों समान है, दोनों समान। देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी यहाँ पे इस tan थीटा में अगर cot थीटा का मान निकाल दो, cot थीटा क्या निकलेगा बोलो, cot थीटा निकलेगा आधार बटा लंब, आधार यानी BC बटा AB, और यहाँ पे अगर cot 90 माइनस थीटा निकालोगे तो वो क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा होगा AB बटा BC। क्लियर। तब इन दोनों में संपर्क देखो, tan थीटा है AB बटा BC और cot 90 माइनस थीटा AB बटा BC, यानी ये दोनों सेम है, और ठीक उसी प्रकार से ये दोनों सेम। क्लियर। यानी जहां पे भी हो, यानी हम आसानी से लिख सकते हैं साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, या इसको घुमा के भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर हुआ। ठीक, ये वाला देखो,
यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? हम यहां से क्या लिख सकते हैं, टेन से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? अब बच क्या गया, बच गया तुम्हारा सेक और कोसेक। अब यहीं पे निकाल सेक निकाल के कोशिश करो। यहाँ पे सेक क्या होगा, अगर जगह नहीं है यहाँ पे सेक थीटा निकालने की सोचो, मान लो मैं यहाँ सेक थीटा लिख रहा हूँ, सेक थीटा बराबर क्या होगा, इस एंगल के लिए सेक थीटा बराबर होगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। सेक कॉस अगर है आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटा आधार, यानी ये होगा AC बटा BC। और उसी तरह से कोसेक निकाल, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी तब हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। और कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब। तो अगर ये हमारा कोण है तो कर्ण ये होगा, लंब ये होगा, यानी ये होगा AC बटा BC। तो ध्यान देखो सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेम हो रहा है कि नहीं, दोनों ही सेम है। यानी हम एक और चीज, यानी यहाँ से ये तो हमने मिला, हम एक और लिख सकते हैं क्या, कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और ठीक उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। क्लियर हुआ? तो देखो सारे फॉर्मूलाज हमने लिख दिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये हमें याद रख लेना। ठीक, क्लियर हुआ? अब हम एक सवाल करते हैं, ध्यान से सवाल देखो। सवाल बोला है कि cos 53 डिग्री और sin 37 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना, इसका मान क्या होगा। अब देखो cos यहाँ 53 और cos यहाँ 37, sin यहाँ 37, यहाँ cos और यहाँ sin। अब इसका वैल्यू हम निकाले कैसे, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, जो भी मान दिया होगा, जैसे यहाँ 53 और 37, इन दोनों को जोड़ के देखो 90 ही आएगा। यानी ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब ध्यान दो, cos 53 हो या sin 37 हो, हमें हमारा काम क्या है, सिर्फ दोनों में से किसी एक को बदलना। क्योंकि हम जानते हैं कि cos को हम sin के रूप में लिख सकते हैं, और sin को हम cos के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस sin को चाहो तो cos के रूप में लिखे, या इस cos को चाहो तो sin के रूप में लिखे। अगर हम दोनों एक साथ बदलेंगे, यानी इस cos को हम sin के रूप में लिखेंगे, तो इस sin को cos के रूप में लिखेंगे, नहीं फिर घूम फिर के वही होगा, ऊपर sin हो जाएगा, नीचे cos, लाभ नहीं होगा। हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो मान लो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर वाले को चेंज करें, तो हम ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं कि cos 53 की जगह हम लिख रहे हैं cos 90 माइनस 37, लिख सकते हैं। ध्यान दो, cos का मैंने cos ही लिखा है। इस 53, ये जो 53 था, इसको मैंने क्या लिखा है, 90 माइनस 37। देखो 90 माइनस 37 मैंने 53 आया था, अब मैंने 37 ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 53 लाना है। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 53 आएगा, वो होगा 37। अब ध्यान से देखो, cos 90 माइनस 37, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, sin थीटा होता है। यानी इस थीटा की जगह अगर 37 है, तो cos 90 माइनस 37 क्या होगा, sin 37 हो जाएगा। यानी यहाँ पे cos 90 माइनस 37 क्या लिखेंगे, लिखेंगे sin 37 डिग्री, और नीचे जो था वो sin 37 ही। क्लियर? और ये दोनों ऊपर नीचे कट गए, तो बचा क्या, 1, यानी आंसर आया 1। क्लियर? अब इस चीज को जैसे मैंने ऊपर बदला है, अगर तुम चाहो तो नीचे भी बदल सकते हो, करके देखते हैं। ऊपर वाला cos जो है उसको वैसे ही रखते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बदलेंगे, पहले बताया था, किसी एक को बदलेंगे। sin जो है उसको मैंने क्या लिखा, sin ही लिखा। अब इस 37 को क्या लिखा, 90 माइनस 53। देखो 90 माइनस 53 करने से 37 ही आता है, और ये 53 कहाँ से आया, क्योंकि 90 में से क्या माइनस करें कि 37 आया, वो 53 होगा। और तुम अगर ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ने से 90 आता है, यानी एक दूसरे के पूरक है। क्लियर? अब ध्यान दो, उसको ऊपर वाले को जैसा है वैसे ही रखा, नीचे वाला sin 90 माइनस 53,
तो फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी इस थीटा का मान यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो हमारा सवाल में क्या है, साइन 90 माइनस 53, तो साइन 90 माइनस 53 कॉस 53 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस 53 डिग्री। देखो ये भी दोनों कट गए तो बचा क्या, 1। आंसर से क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में ध्यान से देखो, यहाँ बोला गया है साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो LHS देख लेते क्या है, LHS में है साइन 43 इंटू कॉस 47 प्लस कॉस 43 इंटू साइन 47। अब इस सवाल में तुम्हें अगर ध्यान से देखो कि साइन कॉस और यहाँ कॉस साइन है और वो हमें प्रूफ करना है 1। अब हमें एक फॉर्मूला हमें मालूम था, आइडेंटिटी जो हमने सीखा था वो था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने फॉर्मूला सीखा हुआ, आइडेंटिटी सीखा हुआ। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पे साइन और कॉस है, यानी इसको अगर स्क्वायर के रूप में लिखता, इसके भी स्क्वायर के रूप में लिखता और यहाँ साइन स्क्वायर होता, वहाँ कॉस स्क्वायर होता, दोनों जोड़ने से 1 आता। ठीक, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान में रखो और फिर इस सवाल के बारे में सोचो तो देखो बड़ा आसानी से होगा। यानी यहाँ cos 47 है, यहाँ sin 43, यानी इस sin 43 को मैं आसानी से cos के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है sin को मैं cos के रूप में लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखो, sin 43 तो मैं 43 नहीं लिख के लिखूंगा 90 माइनस 47। अब ये 47 क्यों आया, देखो 90 में से क्या माइनस करे कि 43 है, तो 90 में से 47 माइनस करने से ही 43 आता है। और ये 47 देखो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, यानी जो भी सवाल होगा उसी में तुम्हें उसका क्या पूरक कोण होगा वो आसानी से वही सवाल ही में मिल जाता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से देखो 90 डिग्री ही आता है, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है। तो 90 माइनस 47 करेंगे तो 43 आएगा। और क्या समझ जाना है कि दोनों को एक साथ नहीं बदलेंगे, किसी एक को ही बदलेंगे। जैसे यहाँ हमने साइन को बदला तो कॉस को जैसे वैसे रख देंगे, कॉस 47 ही रख देंगे प्लस। ठीक, यहाँ ध्यान से, यहाँ कॉस 43 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 43 को लिखेंगे 90 माइनस 47, क्योंकि 90 में से 47 माइनस करने से 43 आता है, और साइन को हमने जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, साइन 90 माइनस 47 क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 47 होगा कॉस 47, यानी ये हो गया तुम्हारा कॉस 47 डिग्री, और यहाँ तो कॉस 47 डिग्री पहले से ही है, प्लस cos 90 माइनस 47, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 47 होगा साइन 47, यानी ये हो जाएगा साइन 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। अब ध्यान से देखो cos 47 इंटू cos 47 हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर 47 डिग्री, और ये हो गया साइन 47 इंटू साइन 47 हो गया साइन स्क्वायर 47 डिग्री। और हमें मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो हमें यहाँ से मिला हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या होगा 1 फ्रॉम आइडेंटिटी, तो ये हो गया इक्वल टू RHS प्रूफ। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस सवाल में हम चाहते तो इसको और इसको भी बदल सकते थे, दोनों में से दोनों 47 को बदलते तो ये वाला हो जाता क्या, इस cos 47 को बदलते ये हो जाता साइन 43 हो जाता, तो साइन स्क्वायर 43 यहाँ आता, और इसको अगर बदलते तो हो जाता क्या, ये cos 43 होता तो यहाँ cos स्क्वायर 43 आता, और साइन स्क्वायर 43 प्लस cos स्क्वायर 43 भी 1 ही आता। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक फाई, ये भी एक डिग्री है, जस्ट नाम यहाँ चूंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है, यहाँ फाई अलग से एक नाम दिया हुआ है, तो ये सेक थीटा इक्वल टू कोसेक फाई दिया हुआ है, जहाँ थीटा का रेंज है 0 और 90 के बीच में, और फाई का रेंज में 0 90 डिग्री के बीच में। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस फाई का मान क्या होगा ये निकालना। बोर्ड में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, जस्ट इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया। देखो कैसे, हमें मालूम है सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक थीटा की जगह हम कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक थीटा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ जो कोसेक फाई था उसको कोसेक फाई लगते हैं। तो जब भी सवाल में यहाँ देखो बराबर के इधर भी कोसेक है, बराबर के उधर भी कोसेक है, तो जब भी इस बराबर के इधर और उधर दोनों तरफ सेम राशि होगी, मान लो यहाँ साइन है यहाँ पे भी साइन है, यहाँ कॉस है यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ टेन है यहाँ पे भी टेन है, यहाँ कॉट है यहाँ पे भी कॉट है, जब भी दोनों तरफ सेम होगी बराबर के, तब हम
ब्रैकेट यानी यहाँ पे जो डिग्री वाला पार्ट जो है इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू 5। यानी तुम अगर एकदम बहुत आसानी से सरल भाषा में समझना चाहो तो देखो इन दोनों ये दोनों कट गए, कोसेक कोसेक कट गए तो बच गया ये 90 माइनस थीटा इक्वल 5। हालांकि ऐसे कटते नहीं, ये बोलना गलत है, लेकिन अपने दिमाग में थोड़ा सा समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए दोनों तरफ अगर कोसेक कोसेक है वो दोनों कट गए तो बच गया ये, ठीक है। हालांकि ये इस तरह से कटते नहीं है, हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के मान सेम आएंगे। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 5 लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो थीटा को उस तरफ ले गए तो ये लिखे होगा क्या, 90 इक्वल टू थीटा प्लस 5, या इसको घुमा के लिख सकते हैं थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 डिग्री लेगा। यानी थीटा प्लस 5 का मान कितना निकला, 90 डिग्री निकला। और हमें निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस 5। तो ध्यान से देखो साइन थीटा प्लस 5 का मान क्या, 90 डिग्री, तो ये आया क्या, साइन 90 डिग्री। और हमें मालूम है साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन थीटा प्लस 5 का मान भी हो गया 1। बहुत ही आसान सवाल है, 2 या 3 लाइन में खत्म हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे चेंज किया सेक थीटा को, चेंज किया कोसेक में, हम चाहते तो कोसेक 5 को भी चेंज कर सकते थे। देखो इसी सवाल को अगर मैं इस वाले को चेंज करता, सेक थीटा को मैंने सेक थीटा ही रख देता, उसको चेंज नहीं कर, हम चेंज कैसे करेंगे इसे, तो कोसेक 5, देखो कोसेक थीटा असल में हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। तो अगर यहाँ कोसेक 5 है तो वो लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 5। तो इसे क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 5। अब ध्यान दो बराबर के इधर भी सेक है, बराबर के उधर भी सेक है, तो असल में होगा क्या, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5। ये 5 इधर ले आओ तो थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90। देखो सेम है, सेम थीटा प्लस 5 यहाँ 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 इक्वल टू 1 ही आएगा। क्लियर, समझ में आया। अगला सवाल देखो, इस सवाल में क्या बोला गया है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। हमें निकालना है एंगल a, ये जो a है इस a का मान निकालना है, ये सवाल। तो यहाँ देखो tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 13, यहाँ tan और यहाँ कॉट है, और हमें मालूम है tan और कॉट में रिलेशन है। देखो चाहो तो ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करो या चाहो तो ये वाला। अब चूंकि यहाँ पे tan 2 है, जहाँ की tan थीटा का मान होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan 2a का मान होगा कॉट 90 माइनस 2a। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, इस tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्लियर। और देखो बराबर के इधर भी कॉट है, बराबर के उधर भी कॉट है, यानी ये क्या होगा, हम आसानी से लिख सकते हैं ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, यानी 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक, इंटरचेंज कर लेते हैं, इसे को इधर ले आते हैं तो माइनस 2a माइनस a, और 90 को इधर ले आते हैं माइनस 18 माइनस 90, तो होगा ये क्या, माइनस 3a, और ये कितना होगा 108। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो a इक्वल टू होगा 108/3, जो कितना आएगा 36। तो a का मान कितना निकला, 36 डिग्री। क्लियर बात, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, रूट ओवर ऑफ साइन पी बाई कॉस क्यू माइनस साइन पी इंटू कॉस क्यू इक्वल टू कॉस पी, ये हमें प्रूफ करना है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और ध्यान दो हम करते क्या, एलएचएस सबसे पहले एलएचएस को हल करते हैं, जो है साइन पी बाई कॉस क्यू माइनस साइन पी इंटू कॉस क्यू का होल रूट। तो यहाँ पे आरएचएस में हमें पी लाना है, ध्यान दो आरएचएस में हमें पी लाना है, और एलएचएस में 2 पी है 2 क्यू है, तो हम बदले किसको, हम बदलेंगे क्यू को, क्यू को हम पी के रूप में बदलें, क्योंकि हमें आरएचएस में फाइनली पी ले गया है। तो हम देखो क्या करते हैं, साइन पी जैसा था उसको वैसे ही रखा, कॉस क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे सवाल में बोल दिया गया है, सवाल में पहले से बोला है कि एंगल पी और एंगल क्यू ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एक दूसरे के पूरक कोण, यानी जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस पी। क्लियर, यानी यहाँ हम कॉस लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस पी, माइनस साइन पी को साइन पी ही रखा, और कॉस को लिखेंगे 90 माइनस पी। क्यों, क्यू का मान है 90 माइनस पी। क्लियर, अब ध्यान से देखो साइन पी को साइन पी ही रखा, कॉस 90 माइनस पी क्या होगा,
देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस पी साइन पी होगा, ये हो गया साइन पी माइनस साइन पी है। cos 90 माइनस पी क्या होगा, साइन पी, ये साइन पी कट गया, तो बचा क्या 1 माइनस साइन पी इंटू साइन पी होगा साइन स्क्वायर पी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी का रूट क्या होता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है आइडेंटिटी से, सिंस हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा असल में क्या होता है रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले भी हम देख चुके हैं आइडेंटिटी से, तो आसानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर पी क्या होगा, असल में होगा कॉस पी। तो यही देखो हमें आरएचएस में प्रूफ करना है, यही हो गया तुम्हारा आरएचएस। क्लियर। तो इस अभ्यास का जो सवाल है एक्सरसाइज 24 में जो भी सवाल है, हमें ध्यान से देखना है कि हम चेंज किसको करें। हम चाहते तो p की जगह q भी लिख सकते थे, इस ये जो p जो था इस साइन p को बदलते इस साइन को बदलते यानी q में आ जाता। तो अगर q में आता तो भी कैसा हो रहा था, तो देखो इसको अगर हम बदल देते तो ये cos q बन जाता, यहाँ पे cos स्क्वायर q हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर q वो साइन q में बदल जाता, वो आता है साइन q, लेकिन हमें तो लाना है cos q। यानी हम RHS को भी देखेंगे और LHS को भी देखेंगे, और हम देखेंगे किसको चेंज करने से हमें सुविधा हो। हालांकि वहाँ पे साइन पी आने से भी हम 90 माइनस करने से हमें आसानी से cos निकल जाता है, लेकिन एक स्टेप ज़्यादा होता है। ठीक, तो हम देखेंगे किसको हमें बदलने से सुविधा होगा और उस हिसाब से हम बदलेंगे। जो भी राशियाँ दिया होंगे हर एक को नहीं बदलेंगे, उनमें से किसी एक को, यानी सिर्फ Q को बदलेंगे या सिर्फ P को बदलेंगे। क्लियर हुआ।